दयानंद की 200वीं जन्म जयंती है। 200वीं जन्म जयंती का क्या मतलब है आपको मैं बताऊं। जिस ईस्वी का हम लोग प्रयोग करते हैं ये 2024 ईस्वी है, महात्मा ईसा मसीह के नाम पर। दुनिया को नहीं पता कि वो किस दिन उन्होंने जन्म लिया। ये काल्पनिक रूप से कह दिया गया है कि 25 दिसंबर को उन्होंने जन्म लिया, बस। इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं होती। बड़ा दिन वो लोग बनाते हैं, उस दिन मान लिया गया है। वास्तविक रूप से ईसा मसीह की जन्म की तिथि इतिहास से सिद्ध नहीं है। लेकिन भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि यहाँ जो भी महापुरुष हुए, लोगों ने किसी महापुरुष की मृत्यु तिथि को याद नहीं रखा, लेकिन जन्म याद रखा है। वाल्मीकि जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा, उनकी जयंती हम मनाते हैं। व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, उनकी व्यास जयंती भी मनाते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापन किया, उनकी जयंती भी हमें पता है। माता सीता जी की जन्म जयंती भी पता है। लाखों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म का तिथि हमें पता है कि चैत्र शुक्ल नवमी को जन्म हुआ था। इसी प्रकार योगीराज श्री कृष्ण जी की जन्म का तिथि हमें पता है। माने भारतवर्ष की ये परंपरा रही है, हमारे ऋषि मुनियों की ये परंपरा रही है कि जो हमारे देश में महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए कोई काम किया है, उनकी जयंती हम मनाते हैं, उनकी जयंती को याद रखते हैं। तभी हजारों लाखों वर्षों से हम उनकी जयंती याद है। लेकिन स्वामी दयानंद जी के बारे में बोलने खड़ा हुआ हूं, आपको आश्चर्य होगा। और स्वामी जी की निष्प्रियता देखिए कि स्वामी दयानंद ने अपना कुल साहित्य जो लिखा है वो 20,000 पृष्ठों में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक लगभग 7,000 मंत्रों का भाष्य स्वामी दयानंद ने किया। ऋग्वेद का 2,000 के लगभग यजुर्वेद के मंत्रों का भाष्य किया। सामवेद और अथर्ववेद के भी कई 100 मंत्रों का भाष्य किया। और इतना बड़ा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और छोटे बड़े 38 ग्रंथ लिखे, हजारों पत्र लिखे, हजारों विज्ञापन छपाए अखबारों में, हजारों मील की पद यात्राएं की। भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति पिछले 200 वर्षों में इतनी पद यात्रा नहीं किया जितना ऋषि दयानंद पैदल चले, और उन जगहों पर चले जहां आप चल नहीं सकते। घोर कंट का किरण रास्ते में, जहां कपड़े छिप जाते थे, ऐसे पहाड़ों की नदियों में चले जहां आप नदी पार नहीं कर सकते थे। खुद स्वामी जी ने लिखा है कि नदियां पार करने समय, क्योंकि जो पहाड़ी नदियां होती हैं वो होती तो गहरी हैं लेकिन बहुत तीव्र धारा में चलती है। उस धारा में आप चल नहीं सकते, तुरंत गिर जाएंगे। और उसके अंदर जो नुकीले पत्थर होते हैं, बहुत नुकीले, पैर छिद जाएंगे। स्वामी दयानंद जैसे बाल ब्रह्मचारी के पैर भी छिद गए, कपड़े फट गए, उस पार गए तो निष्प्राण हो गए, मृतक के समान हो गए। एक बार उनके क्षण में आया कि क्यों नहीं अब जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूं। फिर अंदर से आवाज आई कि दयानंद नहीं, जो तुमने प्राप्त किया है इसके लिए तू जी और संसार को अमृत दे। अंदर से भावना आई और फिर वो आगे चल पड़े। ऐसे ऋषि दयानंद ने इतने निष्प्रिय थे कि उन्होंने ये तो बता दिया कि मेरा जन्म कब हुआ, 1881 संवत बता दिया। महीना नहीं बताया किस महीना में पैदा हुआ, किस तिथि को पैदा हुआ नहीं बताया। और आप आश्चर्य करोगे, इसलिए नहीं बताया कि लोग हमारी जयंती मनाने लगेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। उन्होंने साफ जबलपुर में कहा था, लोगों ने फोटो खींचना चाहा था, कहा फोटो क्यों खींचते हो, ये फोटो आगे चलकर मूर्ति पूजा का कारण बन जाया करती है। प्रबल हिदायत दे दी कि खींच रहे हो तो खींचो चित्र, लेकिन कभी इसको पूजा नहीं करना, धूप दीप नैवेद्य न दिखाना। इतने स्वामी जी कह गए। दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ स्वामी दयानंद के टक्कर का कि जो अपनी संस्था स्थापित करे और स्थापित करने के कहे नहीं कि मैं इसका अध्यक्ष हूं। अपने को अध्यक्ष नहीं कहा, अपने को प्रधान नहीं कहा। यहां तक कि जो आर्य समाज की स्थापना हुई, और स्थापना हुई 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को, दिन बुधवार था। और अंग्रेजी संवत से कहें तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन हम लोग नया संवत मनाते हैं उस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा था। उस दिन आर्य समाज की स्थापना हुई और संवत 1932 था। उस दिन स्वामी जी के स्थापना के दिन एक लिस्ट तैयार की गई। 98 लोग मेंबर बने थे। मैं इतिहास की बात बता रहा हूं। 98 लोग, 98 लोग मेंबर बने आर्य समाज के।
उसके प्रधान हुए गिरधारी लाल दयालदास कोठारी। अब मंत्री चुने गए नानाचंद पानक चंद जी पारिक, दोनों बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और स्वामी जी का नाम लिखने का आया तो स्वामी जी ने कहा मेरा नाम पहले नहीं लिखा जाएगा। आप आश्चर्य करोगे, 98 लोगों की जो सूची है उसमें स्वामी दयानंद का स्थान 22वें नंबर पर है। संसार के इतिहास में कोई व्यक्ति जो संस्था का स्थापित कर रहा है वो पहले नंबर पर उसका नाम भी नहीं है। एक व्यक्ति ने अमेरिका से चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कुछ जानकारी चाहिए तो स्वामी जी ने कहा नहीं, ये बात आर्य समाज के प्रधान से पूछो, प्रधान का काम होता है बताना, मैं इस बात को नहीं बताऊंगा। ऐसे ऋषि दयानंद के जन्म तिथि को पता करना बहुत कठिन काम था, लेकिन हमारे पूर्वजों में गजब तपस्या की। लेखराम जी, क्या बात है, उनका नाम आते ही आंख से आंसू आने लगते हैं। लेखराम जी पर स्वामी श्रद्धानंद ने यह भार सौंपा कि स्वामी दयानंद का देहांत हो गया है, 5 वर्ष बीतने को हैं। 1888 ईस्वी में पंजाब आर्य प्रतिसभा लाहौर में मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि स्वामी दयानंद की जीवनी लिखी जाए और उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति लेखराम चुने गए। उनके टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं था, वास्तव में कोई नहीं था। और वो व्यक्ति 5 वर्ष केवल 5 वर्ष में वो कहां लाहौर और कहां टंकारा गुजरात, कहां कलकत्ता, कहां बंबई, कहां पटना और दिल्ली और कलकत्ता। उस जमाने में आप आज का ट्रेन नहीं था, आज की ट्रेन नहीं है, हवाई जहाज तो थी ही नहीं। आज ट्रेन में आप बहुत जल्दी यात्रा कर लेते हैं। 3 दिन लगता था लाहौर से अजमेर आने में, और एक बार नहीं कई बार अजमेर आना पड़ा, कई बार टंकारा जाना पड़ा, कहां कलकत्ता जाना पड़ा, कहां पटना जाना। जहां जहां स्वामी जी गए, फिर उत्तर प्रदेश में तो पूरा छान मारा, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, ये आपका ये इलाका है, ये इलाका भी कई बार आए स्वामी लेखराम, हरिद्वार। जहां जहां स्वामी जी गए कई बार गए, कई लोगों से मिले, उस समय की अखबार इकट्ठा किया, पत्र पत्रिकाओं को निकाला, उस किताबें निकाली, सब इकट्ठा करते 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 उनके देहांत के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है कि कोई आदमी इतनी सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकता। 3000 पृष्ठ इकट्ठा किया, 3000 पृष्ठ इकट्ठा किया स्वामी दयानंद के जीवनी के बारे में पंडित लेखराम ने। और यही नहीं, उसके अलावे केवल यही काम नहीं था, वो तो सैकड़ों शास्त्रार्थ करना है, संकट समाधान करना है, प्रचार करना है, उत्सव में जाना है। कपड़े साफ करने का मौका नहीं मिला। एक बार उन्होंने लाला जी से कहा, स्वामी श्रद्धानंद से, कि लाला जी मुझे एक जगह उत्सव में जाना है, कपड़े गंदे हैं, आप अपने कपड़े दे दीजिए मैं पहन लूं। तो उन्होंने वो कपड़े अपने धुले हुए दे दिए। तो क्या करते धर्मवीर पंडित लेखराम जी ने लाला जी के साफ सुथरे कुर्ते को अंदर पहन लिया और अपना गंदा कुर्ता जो था उसको ऊपर से पहन लिया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, ये क्या किया आपने, हमसे कपड़ा मांगा और उस कपड़े को अंदर पहन लिया और अपना मैला कपड़ा ऊपर पहन रहे हो। तो लेखराम जी का जवाब कमाल का है। उन्होंने कहा, शरीर को चाहिए शुद्धता, शरीर जो हमारे शरीर से जो कपड़ा छुआ स्पर्श हो वो साफ सुथरा रहना चाहिए। ऊपर का कपड़ा तो लोग देखते हैं, लोग गंदा कपड़ा देखे इससे क्या फर्क पड़ता है। ये लेखराम जी की ये उनकी सोच थी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विचित्र विद्वान और कितने तपस्वी व्यक्ति थे। यहाँ पर आचार्य लोग बैठे हुए हैं। एक घटना बिना सुनाए मैं नहीं रह सकता। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बालिकाएं मंत्र पाठ करती हैं तो कहती है न तस्य तस्य न तस्य, है ना, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, सब 8 पाठ करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि न तस्य प्रतिमा, उसकी परमात्मा की प्रतिमा नहीं होती। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि लेखराम से शास्त्रार्थ हुआ तो पंडितों ने कहा कि न तस्य, नत माने नम्रीभूत, परमात्मा की प्रतिमा अस्ति होती है। तो वहां पद पाठ का जवाब नहीं दिया लेखराम जी ने। लेखराम ने जवाब दिया कितना जोरदार, उन्होंने कहा कि तस्य अलग है, न के साथ नहीं है। कहा क्यों? तो कहा आगे लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। जब तस्य है तभी यस्य बनेगा। यद तदोर नित्य संबंध, उसकी नहीं, उसकी किसकी? यस्य, जिसकी। माने पंडित युधिष्ठिर मीमांसक कहते हैं कि हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं आई। दुनिया का सबसे बड़ा वैयाकरण कहता है कि हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल सही होते हुए नहीं आई। हम पद पाठ करके बतलाते हैं कि न तस्य तस्य न। तो
ऐसे लेखराम जी ने, देवेंद्र बाबू ने, प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री ने, युधिष्ठिर मीमांसक ने, आत्मानंद, कितने लोगों का नाम लूं, सबने तय किया। तय कैसे किया उसको जाने दो। ये तय हुआ कि फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि थी, शनिवार दिन था, जिस दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। नक्षत्र जो था मूल नक्षत्र था, इसीलिए उनका नाम मूल नक्षत्र रखा गया। और कहानी सुनिए, ईसा के 1000 ईस्वी में, आज तो 2000 चल रहा, 1000 ईस्वी के मध्य चरण में आन्हलवाड़ा गुजरात का राजा था, उसका नाम था मूलराज सोलंकी। वो उत्तर भारत में आया, उसको एक बहुत बड़ा यज्ञ कराना था। उस यज्ञ कराने के लिए पूरे उत्तर भारत से, कुरुक्षेत्र से भी, हरिद्वार से भी, और ये इलाका है बनारस से लेकर के और वहां लाहौर तक के इलाके से, पंजाब से, उसने 1000 ब्राह्मणों का चयन किया। उन ब्राह्मणों का जो विद्वान थे, वेदविद थे, और उन 1000 ब्राह्मणों को लेकर चला गया अपने राज्य में, और जाकर के उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया। और इसीलिए इन यहाँ के जो ब्राह्मण गए, उसके लिए नाम रख दिया गया सहस्र औदिच्य। सहस्र, आप स्वामी दयानंद के जीवनी में पढ़ते हैं कि सहस्र औदिच्य सामवेदी ब्राह्मण थे स्वामी दयानंद। तो सहस्र औदिच्य क्या होता है? 1000 उत्तर भारत के ब्राह्मणों को लेकर गया था वो मूलराज सोलंकी, आन्हलवाड़ा का राजा। और उन 1000 ब्राह्मणों से 21 व्यक्तियों का उसने चयन किया। उनमें से भी जिसको यज्ञ का ऋत्विक बनाएगा, जैसे यज्ञ हो रहा है, बाकी ब्राह्मण मंत्र पाठ करेंगे, लेकिन उनमें से 21 ब्राह्मणों का चयन किया जो विशेष विद्वान थे, उनको पीठ पर बैठाया गया। उन 21 विद्वानों में से चौथी पीठ पर, चौथी पीढ़ा ऊंचा जैसे आचार्य जी का है, उस चौथे आसन पर जो व्यक्ति बैठा था, वो उसका ब्राह्मण सामवेदी ब्राह्मण था। त्रिवाड़ी उपाधि थी, त्रिवाड़ी, यहाँ जो तिवारी बोलते हैं वहां त्रिवाड़ी बोलते हैं गुजरात में। सामवेद उसका ब्राह्मण था, दाल्भ गोत्र था, पंच प्रवर थे, और सामवेद की कौथवी शाखा थी। उस चौथी पीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति का, उस चौथी पीढ़ी पर बैठे हुए ब्राह्मण के कुल में हजारों वर्षों के बाद एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम हुआ संघ जी। संघ जी के पुत्र हुए मेघ जी, और मेघ जी के पुत्र हुए डोसा जी, डोसा जी के पुत्र हुए लाल जी, और लाल जी के पुत्र हुए करसन जी, और करसन जी के पुत्र हुए मूल शंकर, जिनका नाम आगे चलकर दयानंद सरस्वती हुआ। ये काम जो है, ये लोग पता लगाया, क्योंकि 200वीं जयंती है। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, आपको सूचना के लिए बता दूं, भारत सरकार ने 12 फरवरी 2023 को एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें 97 लोग मेंबर हैं, उसमें 15 वाइस चांसलर हैं देश के कुलपति, 15 उसमें गवर्नर हैं, वर्तमान भारत के भी, यहाँ के भी गवर्नर उत्तर प्रदेश के, और 15 ही मुख्यमंत्री हैं, 45 तो यही लोग हो गए। चेयरपर्सन खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और दूसरा डिप्टी चेयरमैन माननीय अमित शाह जी हैं, 3 और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आर्य समाज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सन्यासी हैं, और विद्वान के रूप में 2-4 विद्वान जो रखे गए हैं, उसमें मुझ जैसे अल्पज्ञ को भी रखा गया है। इसका परिणाम ये हो रहा है, ये फायदा ये जरूर हो रहा है कि पिछले 1.5 वर्षों से मैं भारत की लगभग 20 यूनिवर्सिटियों में स्वामी दयानंद पर बोलने जा रहा हूं, और ये सारी बातें उनकी जन्म से लेकर के और उनका कार्यों का बारे में चर्चा कर रहा हूं। और अभी भी आगे जाना है, कई जगह पर जाना है। आचार्य जी ने हमसे कहा, हमारी इधर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मैं गया हुआ तो औरंगाबाद में, वहाँ अस्वस्थ हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है मेरा अपना कुल है, यहाँ के पुराने लोग, हमारे विजय जी हैं, इनके पिता दीपचंद जी एक साधु व्यक्ति थे, देव पुरुष थे, और किस प्रकार भोपाल सिंह जी, मंत्री जी, आचार्य जी, सब लोग मिलकर बड़ी तपस्या से काम कर रहे हैं। और 200वीं जयंती जो आप मना रहे हैं, स्वामी दयानंद के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ आना बहुत आवश्यक है। ये सोचकर मैं आपके बीच में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो काम स्वामी दयानंद ने किया है, भारतवर्ष को जगाने काम किया है। यदि स्वामी दयानंद का आगमन हमारे देश में न हुआ होता, तो आप निश्चित मानिए ये बहुत पूर्व, आज जो हम भारत में हिंदुओं की संख्या जो 80% है, आप भूल जाइए, केवल स्वामी दयानंद आए हुए होते तो आज आप अल्पसंख्यक होते, आज आपकी आबादी बहुत कम होती, और भारत का भी वर्तमान रूप होता कि न होता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हिंदू होते हुए भी लोग चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वामी दयानंद के आगमन के पहले हिंदू लिखता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला लाजपत राय के पिताजी नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, नमाज और रोजा पढ़ते थे,
और एक बार इतना प्रभावित हो गए कि अपने बेटे लाजपत राय, गोद में 3 महीना का लाजपत राय थे, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे राधा किशन, लाला लाजपत राय के बाप, और चलो मस्जिद में चलें, हम नमाज पढ़ वो ले लें, मुसलमान हो जाएं। अब उसमें बालक रोने लगा। बड़ी अद्भुत कहानी है, इत्तेफाक की बात, बालक बहुत गाड़ मार कर रोने लगे लाजपत राय, 3 महीना के लाजपत राय। तब उनकी माता ने कहा, लाजपत राय की मां ने अपने पति को, कि आप तो मेरे पति हैं, आप मुसलमान हो जाओगे तो हमको होना पड़ेगा जबरन, लेकिन इस 3 महीने के बच्चे का क्या कसूर है? इसने कौन इस्लाम को पढ़ा है, हिंदुओं के पुराण को पढ़ा है? इसके रक्षा के लिए तो कम से कम मुसलमान मत हो। रो रहा है। तब उसके पिताजी चढ़ी हुई सीढ़ियां उतर गए, और वो लाजपत राय स्वामी दयानंद का संदेश सुनकर के लाल बाल पाल, सारे बच्चे पढ़ते हैं लाल से, क्यों? उसका मतलब लाला लाजपत राय। तो ये स्वामी दयानंद की कृपा है कि स्वामी दयानंद ने, उस जमाने में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ एक लाइन बोल दी। हकीकत राय को गर्दन काट दिया गया 13 वर्ष के बालक को, केवल इसलिए कि फातिमा को गाली इसने दी, लेकिन गाली नहीं दी थी। पहले उसने सीता जी को गाली दी थी, मुस्लिम लड़के ने, उसके जवाब में फातिमा को गाली दी, तब भी गर्दन काट दिया गया। ये जमाना था। स्वामी दयानंद ने 234 किताबें लिखी गई थी हिंदुओं के खिलाफ, कोई माई का लाल हिंदुओं की ओर से खड़ा नहीं होता था। स्वामी दयानंद सबसे पहले भारत में आते हैं जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। मुसलमानों के खिलाफ जितनी उनकी अवैज्ञानिक और तर्क के विरुद्ध मान्यताएं थी उसके खिलाफ लिखी, ईसाइयत के खिलाफ जितनी मान्यता लिखी, लेकिन जैनियों और बौद्धों के भी पाखंड के खिलाफ लिखा, और हिंदुओं के पाखंडों के खिलाफ भी लिखा। और अब आश्चर्य इस बात का है कि केवल औरों पर 54-55 पेज लिखा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, लेकिन ईसाई हिंदू धर्म के ऊपर 101 पेज लिखा। ये बताया कि हिंदुओं, तुम्हारा धर्म ग्रंथ पुराण नहीं है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ वेद है। ये बताया ऋषि दयानंद। तुम्हारा जो ऋषि मुनि है, कपिल, कणाद, गौतम, ये 6 ऋषि असली ऋषि हैं, यही वेद के मंतव्य को प्रसारित करते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य की जो टीका पौराणिकों ने की है, पंडितों ने, वो मान्य नहीं है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि नित्य है। ईश्वर अजर, अकाय, अजन्मा, जो स्वामी दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में कहा, और वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है। कितनी बातें बताओ, स्वामी दयानंद ने हिंदू जाति को बचाया, और इसका ही परिणाम हुआ कि जो सत्यान्वेषी थे, ऐसे मुस्लिम भी हिंदू धर्म में आ गए। अलगदारी नाम रखा स्वामी दयानंद ने, शुद्ध करके। लेखराम ने उसी शुद्धि के कारण बलिदान को प्राप्त हुए। स्वामी श्रद्धांजलि लिखा है कि वही जाति जीवित रहती है जो धर्म पर बलिदान देना जानती है। जो बलिदान नहीं देंगे वो क्या जीवित रहेंगे? हकीकत राय के बाद पहला हिंदू धर्म पर बलिदान हुए तो लेखराम बलिदान, दूसरा बलिदान हुआ स्वामी श्रद्धांजलि बलिदान हुए, महाशय राजपाल बलिदान हुए, 19 लोग हैदराबाद सत्याग्रह में बलिदान हुए। और हम दयानंद को क्यों भूल जाते हैं, जिनको 17 बार जहर दिया गया, और अंत में उनका बलिदान भी उसी जहर के कारण हो गया। एक बात कहकर, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है, अब पता लग गया है कि स्वामी दयानंद की कैसे मृत्यु हुई। अली मर्दान खां, वो 3rd क्लास का, लिखा है 3rd क्लास का डॉक्टर था, और चापलूस 1st क्लास का था। एक अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी स्वामी दयानंद के जहर देने के बाद कर्नल प्रताप सिंह ने सबसे रद्दी डॉक्टर को इसलिए भेजा कि ऐसा प्रयास किया जाए कि जहर का प्रभाव यदि कम भी हो तो इस डॉक्टर के द्वारा मार दिया जाए। आप समझ सकते हैं, सूरजमल इलाज कर रहे थे, उसको इलाज से हटा दिया गया। स्वामी दयानंद ने कहा था हिंदू किसी चिकित्सक को भेजो, लेकिन कर्नल प्रताप सिंह, अंग्रेजों का चापलूस, अंग्रेजी प्रभाव से, अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के उसने ऐसे 3rd डॉक्टर को भेज दिया। और स्वामी दयानंद को ऐसी दवाइयां दी गई कि एक दिन में 40 दस्त आने लगे, मूर्छा आने लगी। वो व्यक्ति रिटायर्ड होकर जब बदायूं का रहने वाला था, सुन लीजिए पंकज जी, जो अली मर्दान खां रहने वाला बदायूं का था, जब पता लगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेश प्रसाद मौलवी आलिम फाजिल को, ये कायस्थ थे महेश प्रसाद, लेकिन अकेले व्यक्ति थे जो अरबी के पंडित थे, हिंदू होते हुए, लाहौर में पढ़े थे। इनको पास पता लगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया बनारस में मालवीय जी, तो मालवीय जी की इच्छा थी कि हमारे विश्वविद्यालय में सारे टीचर हिंदू हों। सब विषय के टीचर हिंदू मिल गए, अरबी का कोई टीचर मिला ही नहीं। पूछा कौन मिलेगा, तो कहा एक व्यक्ति है, लेकिन वो तो आर्य समाजी है। तो मालवीय जी ने कहा आर्य समाजी है तो क्या हुआ, वेद को मानता है, उसको लाओ। लाहौर भेजा गया आदमी महेश प्रसाद आलिम फाजिल आए। वो केवल अरबी के विद्वान नहीं थे, वो संस्कृत भी पढ़े थे, वो इतिहास के विद्वान थे। उन्हीं की लड़की कल्याणी थी जिसको लेकर के एडमिशन हुआ, उस पर चर्चा नहीं करनी है। उनको पता लगा कि अली मर्दान खां
जो स्वामी दयानंद की जिसने गलत चिकित्सा की थी, अब वो व्यक्ति यहाँ आया हुआ है बदायूं में। उन्होंने गंगा प्रसाद आर्य नाम के एक व्यक्ति को भेजा कि जाओ उससे सारी बातें पूछो, शायद मौत के करीब होगा तो सही बात बता देगा। वो गए गंगा प्रसाद आर्य, वो गांव का नाम भूल रहा हूं, मेरे लेख में लिख रखा है। वो गए, वो व्यक्ति खाट पर पड़ा हुआ था, सारे शरीर कोड़ फूट गए थे, सारे शरीर बेड सोल हो गया था और घर वाले उसे घृणा करते थे, पूरे शरीर से कोड़ हो गया था। वहां गंगा प्रसाद आर्य गए और कहे डॉक्टर साहब हमको भेजा है मौलवी महेश प्रसाद आलिम फाजिल ने, बताइए स्वामी दयानंद की मौत कैसे हुई, अब तो आप सही बताइए। उन्होंने कहा उसी का पाप भोग रहा हूं, उसी का पाप भोग रहा हूं जो स्वामी दयानंद के साथ हमने पाप कर्म किया। क्या 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 हुआ? तो उसने कहा 1700 रुपया मुझे मिला था, 500 रुपए 2 रंडियों ने दिया था। ये से गंदे शब्द में इसलिए बोल रहा हूं कि स्वामी दयानंद की हत्या इन पापियों ने कैसे की, और 700 रुपया चक्रांकित वैष्णव साधु ने दिया था। इन 1700 रुपयों के पाप के कारण हमने ये पाप कर्म किया, उनको मृत्यु के मुख में धकेल दिया, इसी का फल भोग रहा हूं, अब मैं मर रहा हूं। तो ये क्यों हुआ? एक बात और सुनिए, स्वामी दयानंद की मौत ऐसे क्यों हुई? अंग्रेजी राज क्यों षड्यंत्र किया आप जानते हैं? अब उसका रहस्य खुला है। स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद के जीवित रहते नहीं छपा था, दूसरा वाला जो सब प्रमाणिक माना जाता है, वो उनके जीवित रहते पुस्तक छपी पूरी नहीं थी, बाइंड भी नहीं हुई थी, केवल 11 समलास छपा था। लेकिन इतनी जनता में मांग थी कि 11 समलास अभी पूरा किताब बिना हुए है, उसी 11वें समलास को ही बाइंड करके लोग बेच रहे थे 1-1 रुपया में, और वो बेच रहे तो सरकार के हाथ लग गई। और सरकार के हाथ तो नियम था, हर चीज अंग्रेज गवर्नमेंट का नियम था, एक पन्ना भी छापोगे, एक पन्ना भी, तो एक कलेक्टर मंगा लेता था कि क्या छप रहा। ध्यान का सत्याग्रह पहुंच गया, उसमें 8वें समलास में लिखा है कि कोई कितना ही करे माता पिता के समान, जो हम बोलते हैं सुख देने वाला भी विदेशी राज अच्छा नहीं है, और अपने राज्य में चाहे जितना भी दुख हो, अपना राज अपना ही राज्य होता है प्रभु, हम पर कभी विदेशी राजा न हो। ऐसी ऐसी बातें जब सत्याग्रह में अंग्रेजों ने पढ़ा तो कहा बस इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं, खुद नहीं आए, ऐसे राज्य को तय किया जो सबसे ज्यादा चापलूस था, सबसे ज्यादा दुष्ट लोग वहां रहते थे। लोगों ने रोका था अजमेर में स्वामी दयानंद को, लोगों ने कहा मत जाइए जोधपुर में, लेकिन स्वामी जी गए और किस प्रकार करके उनको खत्म कर दिया गया। तो खुद स्वामी दयानंद का भी बलिदान हुआ, और दूसरा व्यक्ति होता तो 1 ही 2 जहर में चला गया होता। स्वामी जी को तो 17 बार जहर दिया गया, कोई कटार फेंक रहा है, कोई सांप फेंक रहा है, कोई नदी में फेंक रहा है, सब जानते हैं। ऐसे ऋषि दयानंद के बलिदान के अवसर पर, और वो अवसर क्या, उनकी 200वीं जयंती पर हम आर्यों का कर्तव्य बनता है कि ऋषि दयानंद का कार्य, वेद प्रचार, गुरुकुलों की स्थापना, कन्याओं को आगे बढ़ाना, इस कार्य में आप सभी लोग लग रहे हैं। और जितनी जितनी आहुतियां दे रहे हैं सब पवित्रता के भागी हैं, पुण्य के भागी हैं। ऋषि दयानंद का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, इस ऋण को चुकाने के लिए हमें जितना भी करें उतना कम है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।